क्या होगा अगर हमारी दुनिया किसी दिव्य उपहार से ज्यादा एक बहुत बड़ी गलती है? या इससे भी बुरा, एक ब्रह्मांडीय जेल जिसे किसी सर्व कल्याणकारी ईश्वर ने नहीं, बल्कि एक आत्ममुग्ध और अज्ञानी देवता ने बनाया है? हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की शुरुआत जैसा लगता है ना? लेकिन इतिहास के सबसे रहस्यमय सिद्धांतों में से एक के अनुयायी, नॉस्टिक्स, ठीक ऐसा ही मानते थे। आज हम आपके साथ उनकी अद्भुत दुनिया की यात्रा पर निकलेंगे। हम समझेंगे कि वे क्यों मानते थे कि हमारी दुनिया का रचयिता एक बुरा ईश्वर है। और मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के अंत तक आपकी जानी मानी धार्मिक कहानियां पूरी तरह बदल जाएंगी। तो सबसे पहले, ये नॉस्टिक्स कौन थे? वे कोई एक चर्च नहीं थे, बल्कि कई अलग अलग आध्यात्मिक आंदोलन थे जो प्रारंभिक ईसाई धर्म के समानांतर हमारी ईसा की शुरुआती सदियों में पनपे थे। उनके विचार इतने कट्टरपंथी थे कि रूढ़िवादी चर्च ने उन्हें विधर्मी करार दिया और सदियों तक उनके ग्रंथों को नष्ट करने की कोशिश की। सौभाग्य से 1945 में मिस्र में उनकी पांडुलिपियों का एक पूरा संग्रह मिला, जिसे नाग हम्मादी पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है, और इस तरह उनका गुप्त ज्ञान सामने आया। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय रहस्य को कदम दर कदम समझते हैं, और इसकी पूरी गहराई को समझने के लिए हमें सृष्टि की रचना के बारे में जो कुछ भी पता है उसे भूलना होगा। ग्नोस्टिक कहानी अंधेरे और प्रकाश से शुरू नहीं होती और न ही हो जाए जैसे शब्दों से। यह इससे बहुत पहले एक बिल्कुल अलग आयाम में शुरू होती है। सब कुछ एक सर्वोच्च वास्तविक सत्ता में शुरू होता है, जिसे ग्नोस्टिक प्लीरोमा कहते थे। इसे किसी भौतिक स्थान के रूप में नहीं, बल्कि शुद्ध जीवंत चेतना के एक विशाल सागर के रूप में कल्पना कीजिए। असीम प्रकाश और पूर्ण सामंजस्य, यही प्लीरोमा है, जिसका यूनानी में अर्थ पूर्णता है। यह न समय है, न पदार्थ, न ही कोई पीड़ा। ये परिपूर्ण दिव्य विचारों की दुनिया है, सभी आध्यात्मिक तत्वों का मूल निवास। इस प्लीरोमा के केंद्र में वास्तविक अगम्य ईश्वर निवास करते हैं, और यह वह दाढ़ी वाले बुजुर्ग व्यक्ति नहीं है जिनकी हम बादलों पर बैठे होने की कल्पना करते हैं। ग्नोस्टिक उन्हें अदृश्य आत्मा या सबके पिता कहते थे। वह इतने परिपूर्ण और हमारी समझ से इतने परे हैं कि उनके बारे में लगभग कुछ भी ठोस कहना संभव नहीं है। वह न तो सृष्टि रचते हैं, न न्याय करते हैं, और न ही हमारी मानवीय समझ के अनुसार किसी पूजा की अपेक्षा रखते हैं। वह बस है। वह परम आत्मनिर्भर कल्याण है, इस पूरी आध्यात्मिक पूर्णता का स्रोत। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वास्तविक ईश्वर का हमारे भौतिक संसार से कोई संबंध नहीं है। इस एक अगम्य स्रोत से कुछ भी बलपूर्वक उत्पन्न नहीं होता। इसके बजाय इससे दिव्य सत्ताएं प्रस्फुटित होती है, यानी स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। सूर्य की कल्पना कीजिए। वह चमकने का निर्णय नहीं लेता, वह बस चमकता है, क्योंकि यह उसका स्वभाव है। उसकी किरणें सूर्य का ही विस्तार है। ठीक इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर से उनकी अभिव्यक्तियां, उनके विचार और उनके विभिन्न पहलू निकलते हैं। इन दिव्य सत्ताओं को इयोनन कहा जाता है। ये यूनानी पौराणिक कथाओं के देवताओं की तरह अलग अलग ईश्वर नहीं है। ये बल्कि जीवंत विचार है, एक अद्वितीय दिव्य चेतना के पहलू है। उदाहरण के लिए गहनता, विचार, सत्य, जीवन, बुद्धि जैसे इयोनन। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पुरुष और स्त्री के युगल रूप में प्रकट होते हैं, जो आदर्श सामंजस्य और संतुलन बनाते हैं। जैसे बुद्धि और सत्य एक जोड़ा है और शब्द व जीवन दूसरा। ये सभी यौनन के जोड़े मिलकर एक दिव्य परिषद का निर्माण करते हैं, जो प्लीरोमा की पूर्णता को दर्शाता है। वे अपने पिता का चिंतन करते हुए और उनके प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हुए शाश्वत आनंद में निवास करते हैं। यह एक आदर्श, आत्मनिहित और पूर्णतया सामंजस्यपूर्ण संसार है। ऐसा प्रतीत होता था कि इस दिव्य स्वर संयोजन में कोई भी बेसुरा स्वर नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे, यही वह प्रलय होगी जो हमारे संसार को जन्म देगी। परंतु ठीक इसी आदर्श व्यवस्था में एक बड़ी चूक हो जाती है। एक ऐसा ब्रह्मांडीय व्यवधान जो सब कुछ बदल देता है, और इस त्रासदी की सूत्रधार बनती है कनिष्ठ एओन में से एक। उसका नाम सोफिया था, जिसका यूनानी में अर्थ है ज्ञान
या प्रज्ञा। सोफिया के भीतर एक तीव्र ललक थी, एक ऐसी उत्कट, लगभग अविवेकी इच्छा जिसने ब्रह्मांडीय सामंजस्य को भंग कर दिया। वह अगम्य पिता को सीधे जानना चाहती थी, उनके असीम सार को स्वयं अनुभव करना चाहती थी। परंतु उसने यह सब अकेले करने का निर्णय लिया, अपने दिव्य साथी के बिना। यह प्लेरोमा के नियम का घोर उल्लंघन था, और इस अपूर्ण एकाकी कार्य के परिणाम स्वरूप वह एक सत्ता को जन्म देती है। यह कोई नया तेजस्वी एओन नहीं था, बल्कि एक निराकार, अराजक और अज्ञानी सत्ता थी। ग्नोस्टिक ग्रंथों में इसे सीधे तौर पर गर्भपात या निष्फल गर्भ कहा गया है। जो कुछ उसने किया था, उसे देखकर सोफिया दहशत में आ जाती है। वह इस राक्षसी संतान को प्लेरोमा की सीमाओं से परे छाया में, शून्य में धकेल देती है, ताकि यह दिव्य जगत के प्रकाश को भंग न करे। और ठीक वहीं, इस अंधकार और एकांत में यह निर्वासित सत्ता स्वयं को एकमात्र ईश्वर मानने लगती है। यही सत्ता हमारे संसार की निर्माता बनेगी। गलती से उत्पन्न हुआ यह जीव अपूर्ण था। उसका नाम याल्डाबाओफ था, लेकिन उसे अक्सर डेमियर्ग के नाम से पुकारा जाता है, जिसका अर्थ है कारीगर या सृष्टिकर्ता। वह अज्ञानी था। उसे न तो अपनी मां सोफिया के बारे में पता था, और न ही प्लीरोमा के उस चमकते हुए संसार का ज्ञान था जो अंधकार के पर्दे के पीछे छिपा था। कल्पना कीजिए, वह असीमित शून्य में अकेला जागा। उसे अपने से ऊपर कोई नहीं दिखा, और न ही अपने पास कोई नजर आया। उसे अपनी मां से विरासत में अपार शक्ति मिली थी, लेकिन उसकी बुद्धि अंधी थी, और अपनी अज्ञानता तथा असीमित घमंड के कारण वह केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सका, मैं ही ईश्वर हूं और मेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं। क्या यह जाना पहचाना नहीं लगता? ज्ञानवादियों के लिए ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे बड़ा छल ठीक इसी क्षण हुआ। उन्हें विश्वास था कि यह आत्ममुग्ध, क्रोधी और सीमित डेमियर्ग ही वह सृष्टिकर्ता ईश्वर है जिसका उल्लेख पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट में किया गया है। वह सर्व शुभ पिता नहीं, बल्कि सिर्फ उसका एक दयनीय, अज्ञानी प्रतिरूप था। और इस तरह यह अज्ञानी डेमियर्ड्स, जिसे इससे बेहतर कुछ न सूझा, अपना खुद का संसार बनाने का निश्चय करता है। अपना ऐसा ब्रह्मांड जिस पर वह शासन कर सके। पर वह शून्य से कुछ बिल्कुल नया नहीं रचता। उसकी मां सोफिया से विरासत में मिली प्लीरोमा की स्मृति एक धुंधली, विकृत प्रतिध्वनि की तरह उसके अस्तित्व की गहराइयों में बसी है। वह उस दिव्य संरचना को पुनः निर्मित करने का प्रयास करता है, जिसे वह धुंधला धुंधला याद करता है। वह 7 आकाशों, ग्रहों, तारों की रचना करता है। वह भौतिकी और समय के नियम स्थापित करता है। परंतु जो कुछ भी वह रच पाता है, वह बस एक कच्ची, अपूर्ण और भौतिक नकल है। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति जिसने एक उत्कृष्ट कलाकृति की झलक देखी हो और फिर अंधेरे में स्मृति के आधार पर उसे बनाने का प्रयास करे। आकार तो शायद मिलते जुलते हों, लेकिन मूल की पूरी आत्मा, उसका प्रकाश और उसका जीवन सब कुछ खो जाएगा। और इस तरह हमारे भौतिक संसार की उत्पत्ति होती है। और यहां एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। ज्ञानवादियों के लिए हमारा संसार प्रेम से रचा गया सृष्टि का मुकुट नहीं है। यह अंधकार, विस्मृति और पीड़ा का राज्य है। यह आत्मा के लिए एक कारागार है, जिसे एक ऐसे अज्ञानी वास्तुकार ने गढ़ा है, जिसे स्वयं भी यह नहीं पता था कि वह क्या रच रहा था। हम जो भी सुंदरता देखते हैं, वह वास्तविक दिव्य संसार की केवल धुंधली झलकियां हैं, जो इस स्थूल पदार्थ के जाल में फंस गई है। अपनी दुनिया रचने के बाद डेमियर्ड्स और उनके सहायक, जिन्हें ज्ञानवादी आर्कन कहते थे, उसमें जीव जंतु बसाने का फैसला करते हैं। और निश्चित रूप से उनकी रचना का शिखर मनुष्य ही होना था, जिसे स्वयं सृष्टिकर्ता के स्वरूप और सदृश्य बनाया जाना था। वे अंधकार के जल की सतह पर झिलमिलाते प्लेरोमा से आने वाले वास्तविक मनुष्य की छवि के प्रतिबिंब को देखते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, आओ हम अपने स्वरूप और अपनी समानता में एक मनुष्य बनाए। वे मिट्टी यानी धरती की धूल लेते हैं और एक भौतिक शरीर गढ़ते हैं। वे उसमें सभी तत्वों के अंश समाहित करते हैं। वे बाहरी स्वरूप की बड़ी लगन से नकल करते हैं, परंतु उन्हें एक बेजान पुतला ही मिलता है, एक खोल
जो हिल नहीं सकता, सोच नहीं सकता। यह धरती पर निष्क्रिय पड़ा रहता है और उसे जीवन देने के आर्कनों के सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध होते हैं। उन्होंने एक आदर्श पिंजरा तो बना लिया था, पर वह खाली था। डेमियर्ज की रचना एक असफलता सिद्ध हुई। वह केवल बाहरी रूप की नकल तो कर पाया था, लेकिन उसे वह सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं दे पाया, सच्चा जीवन, चेतना की चिंगारी। और तब इस ब्रह्मांडीय नाटक में एक बार फिर उसकी मां सोफिया हस्तक्षेप करती है, जो इस सब को पर्दे के पीछे से देख रही थी। वह अपनी गलती सुधारने का फैसला करती है। सोफिया अपने पुत्र और उसके आर्कॉन्स की लाचारगी देखकर गुप्त रूप से हस्तक्षेप करने का निर्णय लेती है। उसे इस बात का पछतावा है कि उसने इस अज्ञानी तानाशाह को जन्म दिया। वह उसकी बनाई हुई रचनाओं को मुक्ति का अवसर देना चाहती है। अपनी धूर्तता से वह डेमियर्स को मनुष्य के निर्जीव शरीर में आत्मा फूंकने के लिए मना लेती है, परंतु डेमियर्स नहीं समझ पाता कि अपने जीवन के प्राण के साथ सोफिया चुपके से मनुष्य में कहीं अधिक मूल्यवान कुछ स्थानांतरित कर रही थी। यह एक दिव्य चिंगारी थी, प्लेरोमा से आया सच्चे परमेश्वर के लोक से एक नन्हा पर अमर प्रकाश कण। यही चिंगारी हमारी सच्ची आत्मा है, हमारा उच्चतम स्वरूप, हमारी मूल चेतना। इस प्रकार डेमियर्स ने अनजाने में ही अपनी रचना में एक टाइम बम, समय बम स्थापित कर दिया। उसने भौतिक पिंजरे में उसी दिव्य जगत का एक अंश कैद कर दिया, जिसे वह न तो जानता था और न ही समझता था, बल्कि जिससे डरता था। और इसी क्षण से नोस्टिक्स के अनुसार मानव जाति का इतिहास कारावास की कहानी में बदल जाता है। हम दिव्य चिंगारियाओं हैं, प्रकाशमय लोक के राजकुमार और राजकुमारियाओं, जो मांस के पिंजरों में कैद हैं। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जिसे अज्ञानी कारापाल डेमियर्स ने बनाया है। वह खुद को हमारा ईश्वर और हमारा निर्माता मानता है, और हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। ऐसी दुनिया में जहां रचयिता ही बंदी बनाने वाला है और यह वास्तविकता ही एक फंदा है, तो मुक्ति का मार्ग क्या हो सकता है? ज्ञानवादियों, नोस्टिक्स के लिए इसका उत्तर स्पष्ट था। यह न तो अंधविश्वास है, न ही इस तथाकथित निर्माता डेमियर्ज की पूजा, और न ही उसकी आज्ञाओं का पालन। हमारे जीवन का परम उद्देश्य ज्ञान ही है, परंतु यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, न ही वह जानकारी जो किताबों में पढ़ी जा सकती है या स्कूल में सिखाई जाती है। हम एक ऐसे विशेष रहस्यमयी आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं जिसे ज्ञानवादी ग्नोसिस, जिनोसिस कहते थे। यह शब्द यूनानी ग्रीक भाषा में ज्ञान का ही पर्याय है, लेकिन ये कोई बौद्धिक कसरत या मानसिक क्रिया नहीं है। ग्नोसिस एक सीधा सहज बोध है। यह वह क्षण है जब व्यक्ति अचानक अपनी वास्तविक दिव्य प्रकृति को पुनः स्मरण करता है। यह नींद से अचानक जागने जैसा है। आपको अचानक यह बोध होता है, मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, मैं केवल मेरे विचार और भावनाएं नहीं हूं, मैं एक अमर आत्मा हूं, प्रकाश का एक अंश हूं, जो अस्थायी रूप से इस अंधकारमय संसार में आ फंसा है। नोसिस प्राप्त करना, अपनी कारागार की सलाखों को देखना और स्वतंत्रता की कुंजी खोजना है। यही एकमात्र सच्चा उद्धार है। तो अब हम देखते हैं कि यह विचार कैसे एक सबसे जानी मानी कहानी अदन के बाग में आदम, हव्वा और सांप की कहानी को पूरी तरह पलट कर रख देता है। पारंपरिक रूप से इस कहानी में ईश्वर स्वर्ग बनाता है और सांप आकर सब कुछ बिगाड़ देता है, लोगों को वर्जित फल का लालच देता है। लेकिन ज्ञानवादियों के लिए यह कहानी बिल्कुल उलट थी। जरा याद कीजिए, उनके अनुसार यहां सृष्टिकर्ता ईश्वर कौन है? यह डेमियर्ग है, जो एक अज्ञानी कारापाल है। उनके लिए अदन का बाग एक आदर्श आरामदायक जेल है, जहां कैदी खुश और आज्ञाकारी है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वे असल में एक कारागार में हैं। वे एक प्रकार के सुखद अज्ञान में जीते हैं। और फिर इसी स्वर्ग में आता है सांप, लेकिन वह बुराई का कोई दूत नहीं है। कई ज्ञानवादी ग्रंथों में सांप को ज्ञान यानी सोफिया का संदेशवाहक माना गया है। वह लोगों को जगाने के लिए आता है। वह हव्वा से कहता है, अगर तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाओगे
तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम देवताओं के समान हो जाओगे। वह झूठ नहीं बोलता। वह उन्हें वही ज्ञान ग्नोसिस प्रदान करता है जो उन्हें अपनी दिव्य प्रकृति को पहचानने और यह देखने में मदद करेगा कि उनका असली कार्यपाल कौन है। इस कहानी में सांप दरअसल एक मुक्तिदाता नायक है। डेमियर्ड्स एक बंदी रक्षक की भांति क्रोध से भर उठता है। वह उन्हें ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से क्यों रोकता है? यह इंसानों की भलाई के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि वे भी उसके समान ज्ञानवान बन जाएंगे। वह चाहता था कि उसकी बनाई हुई रचनाएं अज्ञानता में ही रहे, आज्ञाकारी दास बनकर रहे और केवल उसी की पूजा करे। जब आदम और हव्वा अंततः उस फल का सेवन करते हैं तो उनकी आंखें सचमुच खुल जाती हैं। उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और वे अपनी पाश्विक तथा भौतिक प्रकृति पर शर्मिंदा होते हैं। डेमियर्ज अपना नियंत्रण खोता देख क्रोध में उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल देता है। वह उन्हें शाप देता है और कष्ट व मृत्यु के लिए अभिशप्त करता है। इस कथा के अनुसार स्वर्ग से निष्कासन पाप का दंड नहीं, बल्कि किसी सीमित सत्ता की ईर्ष्या और भय का परिणाम है। डेमियर्ज को डर है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद इंसान आगे बढ़कर जीवन के वृक्ष का फल भी छक लेंगे, अमृतत्व प्राप्त कर लेंगे और पूरी तरह उसकी सत्ता से मुक्त हो जाएंगे। इस तरह मानव के पतन की पूरी गाथा उसे अज्ञानता के अंधकार में बलपूर्वक रोके रखने की कहानी बन जाती है। लेकिन इस जटिल व्यवस्था में ईसा मसीह का क्या स्थान है? यदि पुराने नियम का ईश्वर एक दुष्ट डेमियर्ज है, तो यीशु किसके पुत्र है? ज्ञानवादियों के लिए इसका जवाब साफ था। वे निश्चित रूप से उनके ब्रह्मांडीय कार्यपाल के बेटे या दूत नहीं हो सकते। ज्ञानवादी शिक्षाओं में ईसा मसीह एक बिल्कुल भिन्न शख्सियत है। वे परमलोक से स्वयं प्रीरोमा से भेजे गए एक संदेशवाहक हैं। उन्हें सच्चे, कल्याणकारी और अगम्य परमपिता परमेश्वर ने भेजा था। उनका उद्देश्य आदिम पाप का प्रायश्चित करना नहीं है, जो ज्ञानवादियों के अनुसार कभी अस्तित्व में ही नहीं था। उनका उद्देश्य लोगों को मुक्तिदायी ज्ञान ग्नोसिस प्रदान करना है। ईसा मसीह डेमियोर्स के इस अंधकारमय संसार में एक गुप्त एजेंट की तरह दुश्मन के इलाके में भेजे गए एक जासूस की तरह उतरते हैं। उनका लक्ष्य लोगों को उनकी भीतर सोई हुई दिव्य चिंगारी की याद दिलाना है। वे कहते हैं, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर ही है। वे अंधी आस्था या केवल पूजा पाठ की मांग नहीं करते। वे कहते हैं, स्वयं को जानो। उनकी शिक्षा ब्रह्मांडीय कारागार से भागने का एक गोपनीय निर्देश है। वे जागृति और प्रकाश के साम्राज्य में अपने घर लौटने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन डेमियोर्स और उसके सेवक अरबों दिव्य चिंगारियों को कैसे बंदी बनाकर रखते हैं? नॉस्टिक्स का मानना था कि यह दुनिया एक बहुस्तरीय नियंत्रण प्रणाली के रूप में संरचित है। उनके अनुसार हमारा यह भौतिक संसार डेमियोर्स के सेवकों यानी आर्कोन्स द्वारा शासित होता है। आर्कोन शब्द का अर्थ है शासक या प्रधान। ये ग्रही आत्माएं हैं जो पृथ्वी को घेरे हुए 7 स्वर्गीय मंडलों में निवास करती हैं। चंद्रमा से लेकर शनि तक हर ग्रह एक तरह की सीमा चौकी है, जिसका संचालन अपना आर्कोन करता है। ये आर्कोन भाग्य और नियति के नियम बनाते हैं, जिन्हें नॉस्टिक्स हाइमरमैन कहते थे। हमारे साथ जो कुछ भी होता है, जन्म, मृत्यु, बीमारियां, युद्ध, यहां तक कि हमारी वासनाएं और इच्छाएं भी, यह सब उनके नियंत्रण तंत्र का हिस्सा है। वे हमारी ऊर्जा, हमारे भय और हमारी अज्ञानता से पोषण प्राप्त करते हैं। वे पुनर्जन्म का एक ऐसा अंतहीन चक्र यानी संसार बनाते हैं, ताकि आत्माएं शरीर की मृत्यु के बाद भी उनकी सत्ता से मुक्त न हो सके। इसके बजाय वे अपने पिछले जीवन को भूलकर बार बार इस भौतिक कारागार में लौटती रहे। यही वह मैट्रिक्स है जिसका वर्णन सिनेमा के आगमन से 2000 साल पहले ही कर दिया गया था। ज्ञानवादियों के अनुसार हमारी यह पूरी वास्तविकता एक विशाल नियंत्रण प्रणाली का ही हिस्सा है। सभी सामाजिक संस्थाएं, वे धर्म जो डेमियोर्ज की आंख मुंह कर पूजा करने को कहते हैं, सरकारी कानून और यहां तक कि हमारा अपना भौतिक शरीर भी अपनी सभी जरूरतों और सहज प्रवृत्तियों सहित, ये सब आर्कान्स
आर्कन्स द्वारा बनाए गए ऐसे औजार हैं ताकि हम कभी ऊपर की ओर न देखें, ताकि हमें कभी याद न आए कि हम असल में कौन हैं। आर्कान्स आजादी का भ्रम पैदा करते हैं, हमें क्षणिक सुख और ध्यान भटकाने वाली चीजें देते हैं ताकि हम जीवन चलाने, वंश बढ़ाने, धन दौलत या सत्ता के पीछे भागने में ही लगे रहे। वे हर संभव कोशिश करते हैं ताकि हम अपने शरीर और अपने अहंकार को ही अपनी पहचान माने, बजाय अपनी अमर आत्मा के। यही कारण था कि ज्ञानवादी अक्सर तपस्वी होते थे। वे भौतिक दुनिया से अपनी निर्भरता को कम से कम करना चाहते थे, खान पान से, दैहिक सुखों से और सामाजिक बंधनों से। उनके लिए यह केवल आत्म सुधार का मार्ग नहीं था, बल्कि व्यवस्था के खिलाफ एक सीधा विद्रोह था। इस संसार से विमुख होकर वे अपनी ऊर्जा से इसके अंधेरे शासकों, आर्कान्स, को पोषित करने से इनकार करते थे। यही कारण है कि ज्ञानवादी के लिए मोक्ष एक अत्यंत व्यक्तिगत और आंतरिक प्रक्रिया है। यह किसी पंथ से जुड़ाव, बाहरी अनुष्ठानों या किसी बाह्य देव की कृपा पर आधारित नहीं है। मोक्ष ज्ञान के माध्यम से अपनी भीतर की दिव्य ज्योति को प्रज्वलित करने के व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम है। एक ज्ञानवादी का मार्ग आत्मज्ञान का मार्ग है। उसे रहस्यमय ग्रंथों का अध्ययन करना, ध्यान करना और वास्तविकता की प्रकृति पर मनन करना होता था, ताकि वह आर्चों द्वारा थोपी गई भ्रांतियों को धीरे धीरे तोड़ सके। यह एक वास्तविक आध्यात्मिक युद्ध था, जहां युद्ध का मैदान स्वयं का मन था। इसका लक्ष्य गनोसिस की अवस्था को प्राप्त करना था, वह बोध जो भाग्य की बेड़ियों को तोड़ देता है। गनोसिस प्राप्त करने वाला व्यक्ति आर्चों का गुलाम नहीं रहता था। वह दुनिया को उसके वास्तविक रूप में एक भ्रमपूर्ण कारागार के रूप में देखता था। वह समझ जाता था कि उसका सच्चा घर यहां नहीं है, और वह अपने भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सफर, घर वापसी की यात्रा के लिए तैयारी शुरू कर देता था। पर मृत्यु के बाद का सफर कैसा होता है? एक आम इंसान के लिए, जिसने अपनी वास्तविक प्रकृति को जाने बिना मानो नींद में ही अपनी जिंदगी गुजार दी हो, उसका अंत काफी निराशाजनक होता है। उसकी आत्मा शरीर छोड़कर 7 स्वर्गीय मंडलों से होकर ऊपर उठना शुरू करती है, लेकिन हर स्तर पर उसका सामना एक भयंकर अर्खोन द्वारपाल से होता है। वह आत्मा से प्रश्न पूछता है, उसकी परीक्षा लेता है, और यदि आत्मा उन गुप्त सूत्रों को नहीं जानती और उसे परम ज्ञान ग्नोसिस से अनभिज्ञ है, तो वह भयभीत होकर रास्ता भटक जाती है और अंततः फिर से माया जाल में उलझ जाती है। अर्खोन उसकी याददाश्त मिटा देते हैं और उसे वापस पृथ्वी पर एक नए शरीर में दुखों के एक नए चक्र में धकेल देते हैं। परंतु एक जागृत ज्ञानी ग्नोस्टिक के लिए स्थिति बिल्कुल भिन्न होती है। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा पूर्णतः सचेत और जागरूक रहती है। वह जानती है कि उसका क्या इंतजार कर रहा है। वह अर्खोन के लोगों से होकर एक मुक्त कैदी की तरह ऊपर उठती है, जो सुरक्षा चौकियों से बेरोकटोक गुजरता है। हर स्तर पर वह निडरता से अर्खोन का सामना करती है और अपने ग्नोसिस, दिव्य ज्ञान के माध्यम से प्राप्त गुप्त सूत्रों का उच्चारण करती है। वह कहती है, मैं तुम्हें जानती हूं और मैं अपनी उत्पत्ति से परिचित हूं। मैं प्रकाश की संतान हूं और मैं अपने वास्तविक घर लौट रही हूं। अर्खोन ऐसे ज्ञान के सामने अशक्त हो जाते हैं। वे उस आत्मा को रोक नहीं सकते जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, और उन्हें विवश होकर उसे आगे प्रकाश की ओर जाने देने के लिए रास्ता देना पड़ता है। और इस प्रकार सभी 7 स्वर्गों को पार करते हुए, समस्त आर्कन शासकों को पीछे छोड़ते हुए और डेमियर्स सृष्टिकर्ता के इस अपूर्ण संसार को भी त्यागते हुए, ज्ञानी की आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचती है। यह मुक्ति है, यह घर वापसी है। वह उस आवरण को भेदती है जो भौतिक ब्रह्मांड को आध्यात्मिक जगत से पृथक करता है, और अंततः प्लीरोमा में प्रवेश करती है। यह वही दिव्य पूर्णता है जहां से उसकी चिंगारी कभी निकली थी। यहां वह अब एक अलग इकाई नहीं, बल्कि एक अविभाज्य समग्र का अंश है। वह सच्चे परोपकारी ईश्वर अपनी दिव्य माता सोफिया और समस्त ईयोन सार्वभौमिक शक्तियों के साथ पुनः एकाकार हो जाती है। ज्ञानवादी ग्नोस्टिक समझ के अनुसार यही मोक्ष है।
यह स्वर्ग में अनंत जीवन नहीं, बल्कि दिव्य प्रकाश में पूर्ण विलीन होना है। यह उस व्यक्तिगत अस्तित्व का अंत है जिसे हम जानते हैं और आदिम स्रोत के साथ एकीकरण है। यह निर्वासन का अंत, कष्टों का अंत और अपनी वास्तविक प्रकृति में अंतिम वापसी है। यात्रा पूर्ण हुई। अब सबसे हैरान कर देने वाले पहलू पर बात करते हैं। जरा सोचिए, जिस देवता की लाखों लोग पूजा करते हैं, जिसके लिए मंदिर बनाते हैं और बलि चढ़ाते हैं, वही इस व्यवस्था में एक अहंकारी, अज्ञानी और असल में एक दुष्ट जेलर बन जाता है। और पारंपरिक कहानियों का वो खलनायक सर्प जो प्रलोभन देता है, अचानक ज्ञान का प्रकाश लाने वाला मुक्तिदाता, नायक बन जाता है। नॉस्टिक ड्रामा का असली ट्विस्ट यहीं आता है। उन्होंने सिर्फ एक वैकल्पिक पौराणिक कथा नहीं गढ़ी, उन्होंने मौजूदा धार्मिक ग्रंथों को लिया और घोषणा की, आप सब कुछ गलत पढ़ रहे हैं, आप अपने ही जेलर की पूजा कर रहे हैं। यह इतनी क्रांतिकारी और खतरनाक अवधारणा थी कि इसने जबरदस्त प्रतिक्रिया को जन्म देना ही था। ज्ञानात्मकता, ग्नोस्टिसिज्म। दरअसल ब्रह्मांडीय पैमाने पर पहली बड़ी षड्यंत्र सिद्धांत कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। यह हमें वास्तविकता की प्रकृति और आध्यात्मिक सत्ता का दावा करने वालों के अधिकार पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। निष्कर्ष के तौर पर ज्ञानात्मकों, ग्नोस्टिक्स का मानना था कि हमारी दुनिया एक दुष्ट, या यूं कहे कि अज्ञानी देवता डेमियर्स ने बनाई है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें इसमें अपूर्णता, पीड़ा और मृत्यु दिखाई देती थी। उनके लिए यह सर्व शुभ और पूर्ण आत्मा की रचना नहीं हो सकती थी। वे हमारी दुनिया को एक जेल मानते थे और खुद को पदार्थ में कैद दिव्य चिंगारी और मोक्ष का एकमात्र रास्ता ज्ञान, नॉसिस से होकर गुजरता था। एक रहस्यमय ज्ञान जो आत्मा को जगाता था और उसे घर, सच्चे प्रकाश के राज्य में लौटने की अनुमति देता था। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह ब्रह्मांडीय यात्रा रोमांचक लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप प्राचीन रहस्यों की नई पड़ताल को मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, ग्नोस्टिक मिथक का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अप्रत्याशित या यहां तक कि चौंकाने वाला लगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।